इसी शिलालेख में बुद्ध को छोड़कर किसी देवी देवता का नाम नहीं, न कृष्ण का है, न विष्णु का है, न राम का है। किसी भी देवी देवता का नाम सम्राट अशोक के शिलालेख में नहीं है। ईसा से पहले संस्कृत भाषा का कोई सबूत नहीं मिलता है, भारत में भी नहीं मिलता है। संस्कृत में लिखा हुआ ईसा से पहले का न कोई शिलालेख है, न कोई अभिलेख है, न कोई ताम्र पत्र है, न कोई सिक्के हैं। जब कुछ है ही नहीं तो आप मौखिक कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा प्राचीन है। 5% जमीन जीत करके सिकंदर अगर विश्व विजेता है तो तथागत बुद्ध ने पूरे एशिया को ही जीत लिया था। जापान, चीन, जापान से लेकर के कोरिया तक, थाईलैंड, श्रीलंका, कोई देश बाकी है जहाँ बुद्धिज्म नहीं है। पीपल में घंट टांगा जाता है, क्यों? पीपल के नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला था। तो इन लोगों ने बताया बुद्ध को ज्ञान मिला था, इन लोगों ने कह दिया कि पीपल में भूत बसते हैं और उसी में आत्मा निवास करती है, इसलिए घंट में पानी बुद्धिज्म को बदनाम करने के लिए पीपल में लोग देने लगे। बाराती का कंसेप्ट उस समय का है जब लोग शादी करने जाते थे तो लड़की लूट ली जाती, तो बाराती जाते थे 200-500, चलिए भाई लूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब तो देश आजाद हो गया है, संविधान लागू है, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस है, फौज है, तो फिर हम लोग इतने बाराती लेकर क्यों जाते हैं? ये तो लड़की वालों पर इतने सारे बाराती बोझ हो जाते हैं। विवाह दिन में हो, रात में तो चोरी होती है। अर्जक संघ समानता की नारा देता है, मानववाद का नारा देता है। भारत में जितने लोग हैं सभी समान हैं। छुआछूत की जो बीमारी है समाज में, इसका खात्मा होना चाहिए। इस वक्त मौजूद है सासाराम में और आज अर्जक संघ का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भाषाविद, लेखक, इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी मौजूद हुए, शामिल हुए और इन्होंने बुद्धिज्म को लेकर और उससे जुड़े हुए इतिहास को यहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करेंगे सर से और जानेंगे कि बुद्धिज्म का इतिहास क्या है, पाली भाषा का इतिहास क्या है, कब शुरुआत हुई, इन्हीं सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, थैंक यू। सर आज अर्जक संघ का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? अर्जक संघ इस समय कितना ज़रूरत है समाज को? मैं तो कहता हूँ कि पूरे विश्व के इतिहास में पहला संघ अगर किसी ने बनाया तो तथागत बुद्ध ने ही बनाया था और तथागत बुद्ध के संघ सिद्धांत को ही सोवियत रूस से लेकर के अमेरिका तक अपनाया और आज की तारीख में जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है वो भी बुद्ध के थ्योरी पर ही संघ बना है और इसी सिद्धांत पर राम स्वरूप वर्मा ने भी अर्जक संघ बनाया था। अर्जक संघ समानता की नारा देता है, मानववाद का नारा देता है कि भारत में जितने लोग हैं सभी समान हैं। छुआछूत की जो बीमारी है समाज में, इसका खात्मा होना चाहिए। अर्जक संघ का मेन उद्देश्य यही है। सर आपने अर्जक संघ के इस मंच पर भाषण दिया और कहा कि अर्जक संघ एक ऐसा संगठन है जो सांस्कृतिक बदलाव पर जोर देता है, जहाँ पर जो संस्कार होते हैं, कुछ ऐसे परंपरा है, संस्कृति हमारे देश में जिसमें 16 संस्कार है, लेकिन इस अर्जक संघ में जो राम स्वरूप वर्मा संस्थापक हैं उन्होंने एक अलग विचार दिया और इसमें अलग संस्कार बनाए। सर वो क्या, इसमें 16 संस्कार की मान्यता नहीं है? अर्जक संघ जो पारंपरिक 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार जन्म लेने से मनुष्य के पहले और मृत्यु के बाद तक ये संस्कार चलते हैं। महामना राम स्वरूप वर्मा ने कहा कि ये जो संस्कार का जो विधान है हमारे देश में, यह शोषण का बहुत बड़ा औजार है और इसके माध्यम से जो अशिक्षित जनता है, जो गरीब जनता है, उसका शोषण किया जा रहा है। इसलिए इस शोषण के खात्मे के लिए 16 संस्कार को उन्होंने नकार दिया और कहा कि ये फालतू की चीज़ है और अर्जक संघ केवल 2 संस्कार में विश्वास करता है, एक विवाह संस्कार
और दूसरा परिनिर्वाण का संस्कार, बस दो ही। और विवाह संस्कार में भी राम स्वरूप वर्मा का मानना है कि विवाह दिन में हो। क्यों सर? रात में तो चोरी होती है, तो क्या विवाह करके आप चोरी करने जा रहे हैं कि रात में छुपे छुपे आप करते हैं विवाह? उन्होंने वाल्मीकि रामायण को कोट किया है और कहा है कि वाल्मीकि रामायण में राम की जो शादी होती है वो दिन में होती है। एक तुलसीदास के जो मानस है उसमें राम की शादी शाम में होती है। से रात में शादी की परंपरा तब बनी जब हमारे देश में विदेशी लुटेरा घुस आए, तो लड़कियों को बचाने के लिए जब पूरा समाज जब सोया रहता था तो रात में वो लोग चुपके से शादी कर लेते थे। 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में, 12 बजे रात में, कौन देखता है किसके साथ किसकी शादी हुई। तो ये रात में शादी करने की परंपरा को ख़त्म कीजिए, दिन में शादी कीजिए। रात में शादी करने पर बहुत सारे बिजली पानी ये सब पेट्रोमैक्स बहुत कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, इसको ख़त्म कीजिए। दिन में शादी कीजिए और बाराती का कंसेप्ट ख़त्म कीजिए। बाराती उनका मानना था कि तब जाते थे जब रहता था कि भाई शादी करके जाएंगे तो हो सकता है कि शादी करने जाए बीच में लड़की को कोई लूट ले, जो लुटेरे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि बाराती का कंसेप्ट उस समय का है जब लोग शादी करने जाते थे तो लड़की लूट ली जाती थी, तो बाराती जाते थे 200-500 कि चलिए भाई लूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब तो देश आज़ाद हो गया है, संविधान लागू है, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस है, फौज है, तो फिर हम लोग इतने बाराती लेकर क्यों जाते हैं? ये तो लड़की वालों पर इतने सारे बाराती बोझ हो जाते हैं। सैकड़ों हजारों लोगों को खिलाना पड़ता है, लाखों का खर्च होता है। इसको बचाने के लिए शादी में केवल परिवार के लोगों का जाना चाहिए, और वो भी शादी विवाह में बहुत सारे रस्म रिवाज की जरूरत नहीं है। अर्जक संघ ये मानता है, अर्जक संघ कहता है कि लड़का की तरफ से एक लड़की के यहाँ निमंत्रण जाएगा और फिर लड़के वाले जाएंगे लड़की के यहाँ, और वहाँ पर जयमाल सिस्टम से शादी होगी और एक शपथ पत्र लड़का लड़की देगा। बस इतने में शादी ख़त्म, और फिर खाना पीना खा करके अपने अपने घर लोग लौट आएंगे शाम तक। मृत्यु के बाद क्या होना चाहिए, क्योंकि पुरानी परंपरा इसमें बहुत सारे तामझाम होते हैं। राम स्वरूप वर्मा ने मृत्यु के बाद या मृत्यु का जो संस्कार है उसको उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म कीजिए, इसमें बहुत सारी उलझनें हैं। इसलिए उन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो शोक सभा का दिया कि 5 दिन से 7 दिन में आप शोक सभा मना लीजिए, और ये परिनिर्वाण का जो संस्कार है बस इतना ही रखिए। अब दुनिया भर का ये मृत्यु भोज वगैरह का ये सब जो विधि विधान है इसको ख़त्म कीजिए। और एक घंट टांगने का, पीपल में घंट टांगा जाता है, सुनते हैं ना? जी जी। तो पीपल में घंट टांगा जाता है क्यों? पीपल के नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला था, तो इन लोगों ने बताया बुद्ध को ज्ञान मिला था, इन लोगों ने कह दिया कि पीपल में भूत बसते हैं और उसी में आत्मा निवास करती है, इसीलिए घंट में पानी बुद्धिज्म को बदनाम करने के लिए पीपल में लोग देने लगे। जी सर, एक सवाल और है संस्कृत और पाली को लेकर, ये वैचारिक द्वंद्व है कि सबसे पुराना भाषा कौन है। तो कुछ लोग दावा करते हैं कि संस्कृत सबसे पुराना भाषा है, और जो बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं पाली सबसे पुराना भाषा है। तो इसको स्पष्ट कीजिए सर। देखिए, अभी मैंने कहा कि वैज्ञानिक बोध पैदा करना है, वैज्ञानिक बोध, ये संविधान में भी लिखा है। प्रत्येक नागरिक का सिटीजन का ड्यूटी है कि समाज में वैज्ञानिक बोध पैदा करे। जो भी आदमी अंधविश्वास फैलाता है वह क्राइम करता है। तो आप वैज्ञानिक तरीके में विश्वास करते हैं या करना चाहिए आपको वैज्ञानिक तरीके? तो जो लोग कहते हैं कि भारत की ये भाषा पुरानी है, तो मौखिक कहने से नहीं होगा, आपको उसका एविडेंस देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा, तभी न वैज्ञानिक बात आपकी मानी जाएगी। तो हमारे पास देश में, पूरी दुनिया में
ईसा से पहले संस्कृत भाषा का कोई सबूत नहीं मिलता है, भारत में भी नहीं मिलता है। संस्कृत में लिखा हुआ ईसा से पहले का न कोई शिलालेख है, न कोई अभिलेख है, न कोई ताम्रपत्र है, न कोई सिक्के हैं। जब कुछ है ही नहीं तो आप मौखिक कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा प्राचीन है, तो यह तो अवैज्ञानिक तरीका है। वैज्ञानिक तरीका ये है कि हम लोग देखते हैं कि कौन सी भाषा का ये शिलालेख मिल रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पढ़ी जाने वाली भाषा में सबसे जो पुराने शिलालेख हैं वो सम्राट अशोक के हैं, मौर्य काल के हैं। उसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट मिलते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा गया है, लेकिन ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट है उसमें से कम 10 लेटर ट्रू कॉपी है सम्राट अशोक के अभिलेख का। 10 लेटर एकदम मिलते हैं, और दक्षिण के 5 लेटर एकदम जो धम लिपि है, अशोक की लिपि है, उसे मेल खाते हैं। तो हम लोगों को पढ़ी जाने वाली जो सबसे प्राचीन भाषा मिलती है भारत में वो है प्राकृत भाषा, जिसमें सम्राट अशोक का शिलालेख है। इसलिए भारत की सबसे प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा है। और संस्कृत भाषा जो आप कह रहे हैं कि पुरानी है, तो वह मौखिक है और उसका कोई बेस नहीं है, और उसको कहना एक प्रकार से अवैज्ञानिक चीज़ है। सर, आप कह रहे हैं कि उसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा, इसलिए अवैज्ञानिक कारण उसको बता सकते हैं। लेकिन जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए। कुछ लोग दावा करते हैं कि हमारा जो ग्रंथ है यह बहुत पुरातन है, तो उस ग्रंथों का कब समय सीमा रहा होगा? जब संस्कृत का डेवलपमेंट होगा तभी ना वो ग्रंथ लिखे गए होंगे। इसमें कौन ज़्यादा दिमाग लगाना है? इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है। जब भाषा नहीं रहेगी तो आप ग्रंथ कैसे उसमें लिखिएगा? भाषा आने के बाद ग्रंथ लिखे गए। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि पाली का 2 कॉपी संस्कृत हो गया, इस पर क्या कहेंगे? माने उसका परिमार्जन है। संस्कृत का मतलब होता है संस्कार किया हुआ, तो माने प्यूरिफिकेशन किया हुआ। किसका प्यूरिफिकेशन हुआ? प्राकृत का हुआ। प्राकृत ओरिजिनल है, ओरिजिनल का ना प्यूरिफिकेशन होता है, तो उसका प्यूरिफिकेशन होकर करके संस्कृत भाषा बनी। इस पर बोलने के लिए 1 घंटा समय दीजिएगा तब बोल पाएंगे, बढ़िया से बता पाएंगे। अभी ये सब जाला जो है ना आँख के सामने, ये जाला फैला हुआ है, इसको साफ करने में समय लगेगा, बताना पड़ेगा हमको, हर चीज़ को बोलना पड़ेगा, तब जा कर के क्लियर होगा। एक और सवाल सर, आप हमेशा किसी न किसी मंच के माध्यम से ये कहते हैं कि सिकंदर ने एशिया के कुछ भागों पर अपना विजय प्राप्त किया था, इस वजह से वो विश्व विजेता कहला गया। लेकिन बुद्ध ने पूरे एशिया को जीत लिया था, तो ये विश्व विजेता क्यों नहीं? मैं इसलिए कहता हूँ कि सिकंदर ने 5% ज़मीन जीती थी ओनली, और 5% ज़मीन जीतकर माने एशिया का 5% ज़मीन जीत करके सिकंदर अगर विश्व विजेता है, तो तथागत बुद्ध ने पूरे एशिया को ही जीत लिया था। जापान, चीन, जापान से लेकर के कोरिया तक, थाईलैंड, श्रीलंका, कोई देश बाकी है जहाँ बुद्धिज्म नहीं है? 6 गो देश में का तो ये राष्ट्रीय धर्म ही आपको ये बौद्ध धर्म है। तो जो आदमी 5% ज़मीन जीतकर एशिया का विश्व विजेता हो सकता है, तो तथागत ने जब पूरा एशिया ही जीत लिया था, तो वो विश्व गुरु कैसे नहीं हो सकते हैं? ये मैं कहता हूँ। सर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे, ये पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार है। लेकिन जैसे हम सासाराम पहुँचे हैं तो एक बड़ा सा मंदिर, वहाँ पे शिव का भी मूर्ति बनाया गया है और बुद्ध का भी बड़ा सा मूर्ति बनाया गया है। जब हम अंदर प्रवेश किए हैं तो जितने भी विष्णु के अवतार हैं उनका मूर्ति बनाया गया है। तो जो 9वें अवतार है वो बुद्ध को बताकर वहाँ लिखा गया है कि विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध है। तो इसे स्पष्ट करें सर, इस तरीके से बनाकर लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? ये बीमारी केवल भारत में है। बुद्धिज्म तो थाईलैंड से लेकर करके उधर चीन, जापान, कोरिया तक है। कोई देश नहीं मानता है कि बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार हैं। और सासाराम में आप देखें
तो 1812 ईस्वी में जी फ्रांसिस बुकानन उसका नाम था, यूरोप का वो डॉक्टर था, वो सासाराम आया था। जी कब? 1812 ईस्वी में। तब उसने अपनी एक डायरी लिखी है, वो डायरी मेरे पास है, उसका दाम है 25 रुपया, वो 1917 का है मेरे पास प्रिंट। तो सासाराम घूमा, तो सासाराम में कोई मंदिर ही नहीं था। अब सोचिए कि 1812 में सासाराम में कोई मंदिर नहीं था। वो एक एक घर को लिखा है कि कितने घर हैं खपड़े के, कितने ईंट के हैं, कौन कौन जाति के लोग हैं, कितने कोयरी हैं, कितने दुसाद हैं, कितने चमार हैं, कितने कौन धर्म के लोग हैं। ये जितना आप देख रहे हैं आसपास के गांव, जमुहार से लेकर के खरारी, दिनारा, कोचस, करहगर, सबका डिटेल वर्णन किया है उसमें। तो 1812 में जब सासाराम आया तो यहाँ एक भी मंदिर नहीं था। और 1812 के बाद मैंने कितना साल हुआ, 200 साल में इतने मंदिर बन गए कि सासाराम में जहाँ भी ढेला फेंकिएगा तो एक मंदिर पर गिरेगा। अब सोचिए कि 200 साल में इतने मंदिर बन गए, जबकि 1812 में एक भी मंदिर नहीं था। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सासाराम का क्या क्या नक्शा रहा होगा उस समय। ये तो नॉन केस है, वो एक भी मंदिर देखा ही नहीं। सर, विष्णु के अवतार बताने में क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश और रहस्य है जो उन्हें विष्णु का अवतार बताया जा रहा है, मूर्ति बना दिया जा रहा है? अरे भाई, एक नामी आदमी जो है तो आदमी सोचता है कि उसी में हम भी टैग हो जाएं, टैग हो जाएंगे तो जहाँ जहाँ वो फैलेगा तहाँ तहाँ हम भी फैल जाएंगे। ये है कि चूँकि तथागत बुद्ध चारों तरफ फैले हुए हैं, उसमें टैग हम लोग पूंछ भी पकड़ लेंगे तो उनके साथ साथ चारों तरफ हम लोग भी चीन, जापान, कोरिया चले जाएंगे। लेकिन जी, चीन, जापान, कोरिया वालों ने, श्रीलंका, थाईलैंड वालों ने अपनाया नहीं दूसरे को, केवल बुद्ध को ही अपनाया। अगर दूसरे रहते, सम्राट अशोक के तो बहुत शिलालेख है ना, किसी शिलालेख में रिकॉर्ड कर रहे हैं आप जी किसी शिलालेख में बुद्ध को छोड़ करके किसी देवी देवता का नाम नहीं है। न कृष्ण का है, न विष्णु का है, न राम का है। किसी भी देवी देवता का नाम सम्राट अशोक के शिलालेख में नहीं है। और जो इतिहासकार, अब वो थोड़ी गहरी बात हो जाएगी, पता नहीं सामान्य पाठक हमारी बात को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, तो इन लोगों ने एक और जाल रची कि मेगास्थनीज ने जिसको हिराक्लीज लिखा है वो कृष्ण है, जबकि बहुत पहले फाइबर ने कहा है कि हिराक्लीज जिसको यूनानियों ने लिखा है वह कृष्ण नहीं, वह तथागत बुद्ध ही हैं। उन्हीं को पश्चिम वाले हिराक्लीज कहते थे, हरक्यूलस। तो इसी में उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर कर करके इतिहास का विरूपीकरण कर करके लोग अपने को प्राचीन साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसका कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई वैसा एविडेंस नहीं है। सर, एक बात और स्पष्ट कर दीजिए। आपने शुरू में कहा कि पीपल के पेड़ पर कुछ लोग मृत्यु के बाद घंट टांग देते हैं, पानी, वहाँ भूत रहते हैं, वहाँ लोग कोई जाएगा नहीं, क्योंकि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। तो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा, इसको क्लियर कीजिए। तो फिजिक्स में लोग पढ़ाते हैं ना जी कि न्यूटन को ज्ञान मिला सेब के पेड़ के नीचे। लगे सोचने कि सेब का फल नीचे कैसे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये भी देखिए, वो बुद्ध की तरह सोचे न्यूटन, कार्य कारण सिद्धांत पर। तो अगर न्यूटन को एगो आर्किमिडीज था जिसका सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो आर्किमिडीज पानी में नहा रहा था, उसी समय उसको ज्ञान मिल गया। और ये जो भाप इंजन बनाया रेलवे का जेम्स वाट, तो वो चाय बना रहा था, तो चाय बनाते समय उसको ज्ञान मिल गया। तो ज्ञान कब मिलेगा ये क्या पता, तो पीपल के नीचे बैठे से ज्ञान मिल गया। अगर रीजन क्या था, मतलब क्या हुआ था एग्जैक्ट उस समय जो उनको पता चला? जैसे न्यूटन को सेब गिरा तो क्यों गिर गया, तो उनके साथ क्या हुआ सर? तो वो तो आप वो भौतिक चीज़ है,
जी। सेव का गिरना भौतिक चीज है, जिसको हम लोग खुले आंखों से देख सकते हैं, उसको तो देख सकते हैं, लेकिन तथागत के मन में क्या चल रहा था उसको कैसे देखिएगा? वो तो सेव की तरह गिरना तो है नहीं, वो तो भीतरी चीज है ना, उसको आप न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कुछ अनुभव किए होंगे, उसी को माना जाता है कि ज्ञान मिला। इसमें कोई आश्चर्य की बात मतलब कोई घटना नहीं घटित हुई। घटित हुई होगी तो भीतर में घटित हुई, न्यूटन की तरह बाहर तो घटित नहीं न हुई। कुछ प्रसंग इससे जुड़ा हो कि सुजाता खीर खा लिए तो उनको फिर नहीं, वो तो सुजाता के खीर से उनको ज्ञान मिला कि मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। जी। माने बीड़ा के तार को ज़्यादा नहीं कसना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है, माने शरीर को ज़्यादा गलाना नहीं है, शरीर को ज़्यादा कष्ट भी नहीं देना है ना। शरीर को सुजाता के खीर से उनको ये ज्ञान मिला कि मध्यम मार्ग पर मनुष्य को चलना चाहिए। तब उन्होंने खीर पान किया और अपनी तपस्या को उन्होंने तोड़ दी कि शरीर को गलाने से कोई, क्योंकि सारा जो कार्य है शरीर के माध्यम से ही ना होना है। शरीर ही आपका नहीं रहेगा तो आप यहाँ कैसे रहते या हम कैसे बोलते? इसीलिए बुद्ध का ये थ्योरी है कि मनुष्य का जीवन खुद अपने केंद्र में है। तो अभी के आप शरीर का ध्यान न दे करके आप फिर अगले जन्म का ध्यान दीजिएगा तो ये जो वर्तमान में शरीर है ये भी खत्म हो जाएगा। 2 शॉर्ट में क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्या बुद्धिज्म में पुनर्जन्म को माना जाता है? बिल्कुल नहीं। आत्मा को? बिल्कुल नहीं। स्वर्ग नरक? बिल्कुल नहीं। वही तो सिद्धांत है अर्जक संघ का। इसी को लोग घाल मेल कर करके इधर से उधर खोज करके कह देते हैं कि बुद्ध आत्मा को भी मानते थे, झूठी बात है। और उनको महात्मा की उपाधि दे दिए। जो आत्मा को मानते ही नहीं थे वो महात्मा कैसे हो जाएंगे? इसलिए बुद्ध के साथ महात्मा को जोड़ना इतिहास के साथ धोखाधड़ी है।